पंजाब के वज़ीर आला के नाम आए हैं, 3 तो आपको आए हैं ना, परवेज़, और फिर इमरान खान साहब ने भी कुछ साथियों से आज रब्ता किया है, फिर वो बोले भी हैं आज कुछ, वो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये है कि खान साहब जो हैं थोड़े से भी लगे हैं आज, मतलब यही कह रहे हैं जी कि वही डॉक्टर चल रहा है, वही हो रहा है। कई साहब इमरान खान साहब, और हाँ, असेंबली में वापस आने की बात की उन्होंने। देखें, इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर सका, पंजाब असम्बली है, ये पहले कहते थे इमरान खान कौमी असम्बली से नहीं इस्तीफे दे देगा, वो सच करके दिखाया। इन्होंने मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल कर ली, वो बंदा फिर नहीं डरा। कत्ल करवाने पर आ गए, फिर नहीं डरा। FIR दर्ज नहीं होने दी, फिर नहीं डरा। GIT को डराया गया, फिर नहीं डरा। पंजाब और KP के असम्बली तहलील कर दी, नहीं डरा। अब इमरान खान साहब का कहना है कि इकानमी को मुझे गिराते हुए बाजवा डॉक्ट्रेन है, इस मुल्क की इकानमी को तबाही के दहाने ले आया, आगे पेट्रोल की किल्लत होने वाली है। काजी साहब, अब जब से उन्होंने ऐलान किया ना मैं कौमी असम्बली में जाऊंगा, मैं आपको बताऊं PDM में मातम मच गया, क्योंकि PDM टूटने वाली है। मैं आपको खबर दे रहा हूं, अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब और KPK में, या पूरे इलेक्शन होते हैं, तो PDM ने एक निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ना, ठीक। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सोतनों वाली लड़ाई है। तो इमरान खान ने उधर राजा रियाज आपका फेवरेट मुंतहिब MN ने अगर ये ना जाते तो साजबाज करके, क्योंकि बाज़ हल्के अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के अलावा इस मुल्क की सर्वाइवल नहीं है, तो इमरान खान उधर जाके सदर पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ को वोट लेने एतमाद का कहेंगे। MQM किसी भी वक्त छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकती है। 5 से 4 MP ये पंजाब के इमरान खान के साथ राब्ते में है PDM के, और 4 KPK के खैबर पख्तूनख्वा के इमरान खान के लिए रिजाइन देने के लिए आज इस वक्त तक 16 जनवरी 20। लेकिन बड़ी साहब, हम 5-7 वजारतें और बांटते हैं कि हमें क्या मसला है? काजी साहब, अब एक बात, वजीर बेमहकमा एक था, मान तो नहीं करेंगे। इस वक्त वफाकी एक वजीर का कहना है कि हमारी इमरान खान से बात करवा दें। वफाकी वजीर, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर है ये। वो कह रहे हैं कि जी मौजूदा जो 8 माह में हमारी कारागरी है ना, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुस्लिम लीग नून के वजीर साहब शफाफ इलेक्शन करवाने वालों से वो इतने मायूस क्यों हैं? नहीं, उनका ख्याल है कि अगर हमें बाजवा दौर की डॉक्ट्रेन ना चली तो हम अवाम में इलेक्शन नहीं जीत सकते कौमी असम्बली का। अवाम का इलेक्शन से कोई तल्लुक होता है? बटी साहब थोड़ा समझाए ना मुझे। अगर रिजल्ट किसी और ने बनाना है वो तो फिर मुझे नहीं पता, फिर तो बेशक आप इलेक्शन ना भी लड़े, आपने नताइज में डब्बे चेंज करने हैं। देखिए, 2 तरीके होते हैं धांधली के, एक प्रेसिडेंट अफसर आप अपने लगाते हैं, दूसरे डब्बे चेंज कर लेते हैं, एक ही नंबर की गाड़ी होती है, पहुंचती कहीं है। एक होता है कि रिजल्ट में आप जीत रहे हैं, एक आजकल खैर वो तरीके इंसाफ में है। 2002 का गालबन इलेक्शन था, मैं और अल्लाह जन्नत नसीब करे आरफ निज़ामी साहब बैठे थे। आजकल वो साहब मुस्लिम लीग नून में है, PTI में है। उन्होंने रात को फ़ोन किया, वो फ़ोन शायद उनका गला ख़राब था, आवाज़ सही नहीं थी आ रही, और यार मैं हार गया बस टोटल। अगले दिन वो जीत गए थे। ख्वाजा आसम ने खुद कहा कि मैंने 4 बजे अहम शख्सियत को फ़ोन किया, मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, अगले दिन वो जीत गए। अगर ऐसे नताइज निकालने हैं तो काजी साहब फिर तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन भट्ट साहब, एक बात है, हम कुछ छुपाते नहीं हैं। एक मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक ब्रिटिश खातून आई, तो हमारे घूम रहे थे हम, तो सामने नाली थी, तो उनका ये क्या है सामने है, सीवरेज आपका। मैंने कहा देख, हम साफ लोग हैं, हम कुछ छुपाते नहीं, जो गंदा वो सारा नजर आता है। तो भट्टी साहब, आप हमें थोड़ी सी इसमें, वैसे अब ना उजलों चेहरे पे गंदगी साफ नजर आने लग पड़ी है। उजले चेहरे में मेकअप से अब गंद नहीं छुपता। एक निज़ाम कुदरत है, सच में भी अल्लाह ने ताकत रखी है। अब काजी साहब, पिछले कुछ अरसे में लोग बड़े एक्सपोज हो गए। ये जो कहते थे ना हम अनटचेबल है, हमें कुछ ना कहो, मेरी तौहीन होती है, वो इनकी इज्जत ही नहीं है। तौहीन क्या होगी? बड़ी साहब, मैं आपको बात बताऊं,
अवाम तो अगर फैसला कर लें तारीख में तो उनकी तो अपनी वो निकल आए तो उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब मैशत कान पकड़वा के हमें जूते मारेगी और मार रही है। क्या ख्याल है आपका? लेकिन आखिर में करना हमने वो आखिर में करना है। काजी साहब मुझे ये बता देना, ख्वाजा आसफ ने जो कहा था कि मैंने उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को रात 4 बजे या पता नहीं कितने बजे फ़ोन किया, ये इतनी अहम तरीन मुल्क की शख्सियत रात 4 बजे किसका फ़ोन लेगी? कभी आपका फ़ोन करे तो कोई ले लेंगे, तो वो जीत भी गए। वो क्या था मामला? पता नहीं वो क्या मामला था, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि देखें जी बिल्कुल शफाफ ख्वाजा साहब ने सीट जीती थी और बाकी लोगों ने भी अब तक खाकान अब्बासी साहब ये बात नहीं मानते। वो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम भी जो इलेक्शन जीते थे वो भी शफाफ नहीं थे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये बताएं अगर इमरान खान वापस चले जाते हैं, और कल इमरान खान कुछ साथियों से मिले और थोड़े से मायूस और बद दिल लग रहे थे और बहुत गुस्से में भी थे, सुना है, मैं तो नहीं था उन लोगों में जो आए हैं, उन्होंने भी बताया वो कह रहे थे यार इन नालायकों ने जो जहाँ तक हमें ले आए हैं हम आके भी क्या कर लेंगे, यानी इस तरह का तासुर था। काजी साहब उन्होंने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने कहा इकॉनमी जिस हद तक तबाह कर दी गई है, अब कोई भी आएगा 5-10 साल इस मुल्क की इकॉनमी को पटड़ी पे चलाना नामुमकिन है। और ये कड़वा सच है काजी साहब, जिस कदर इकॉनमी तबाह हो गई है, जिस कदर महंगाई चले गई है, आपने जब IMF के पास जाना है तो उनकी कंडीशन माननी है, 20% आपने टैक्सेस लगाने हैं और महंगाई बढ़ानी है। तो इस मुल्क में जहाँ 90% लोग एक वक्त की रोटी ना खाने, जहाँ आटा 160 रुपए किलो हो जाए। अच्छा यार मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा कैसा मुबारक हो, बिजली आपकी इंपोर्टेड हुकूमत ने जुलाई से 74% महंगी कर दी, गैस सॉरी माफी चाहता हूँ अदब एहतराम से 70% आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन भट्टी साहब कल बुज़दार साहब की मुलाकात हुई कुछ साथियों से, हमारे दोस्तों वगैरह से, वो कह रहे थे मुझे तो खुद मुस्लिम लीग नून के मेंबर में जो है वो राब्ते कर रहे हैं टिकटों के लिए, एक ही वक्त आना सी भट्टी साहब। अगर वो मुस्लिम लीग नून पे बुज़दार से राब्ते का करना ना वक्त अल्लाह का वास्ता इन्होंने माफ़ी मांग लेना। और बुज़दार से मैनू यकीन है आप शायद PTA का टिकट ना ले, तो यार वो भाई उनके वालद साहब की रूह नून लीग के साथ मिलती है, वो परवेज लाई के काफ लीग में रहे हैं। अगर पंजाब में इमरान वो तो कह रहे थे कि मैं खुद वज़ीर आला दोबारा बन सकता हूँ। देखिए वो तो इमरान खान की मर्जी है, वो ना भी लड़े तो बता दे। जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे PTI के 5 से 6 A क्लास लीडरशिप, A क्लास ने मुझे कहा ये बुज़दार है कौन, मैं कहा हाँ भी चाया। वो यार मुझे बता दें कि 1 महीना पहले तरीके इंसाफ में आए, अगर हमजा शहबाज की हुकूमत रहती, एंटी करप्शन पर मेरे पास पूरी फाइल पड़ी है। इमरान खान का हक है बुज़दार साहब को लगाएं, A को लगाएं, B को लगाएं, लेकिन अगर जिहड़े बंदे बुज़दार को वोट नहीं कहते ना, उन्होंने को अल्लाह का वास्ता कभी कभी बुरा वक्त भी आ जाता है, कोई ऐसी गल नहीं काजी साहब इतना बुरा वक्त नहीं आना चाहिए कि MP उस्मान बुज़दार साहब, आपको पता है जिस दिन पहले दिन असेंबली में गए तो वॉशरूम में चले गए। हर चलो वो तो बंदे को गलती लग जाती है, वो सेक्रेटरी असेंबली के पास गए, उन्होंने कहा मैंने कार्ड बनाना, उन्हें क्या 16 फोटोआं लिया, वो बेचारे अद्धा घंटा उड़ा हाथ पा के तस्वीर नहीं कटते उत्थे जाके रहे। और कोरोना की मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कोरोना घटदा किवें वे, वो ब्यूरोक्रेसी भी आज जाता है। काजी साहब अगर म्यार इन्ना आ गया जे ना बुज़दार को तरीके साथ निकल ना ही कर दे। यार भट्टी साहब लेट मी बी दी डेविल्स एडवोकेट, कदों सुकरात साढ़े हुकूमतां कीतियां ने, कब उलमा और फुजला जो हैं वो हमारे हुक्मरान रहे थे। और दसो जो दिल करता था किसी डिक्टेटर का है। चलो आज इधर प्रोग्राम हम होस्ट करें 85 में, आपकी पूरी हिस्ट्री है। इस तरह तजर्बा गा ना बनाए मुल्क को